दोस्तों, क्या आपको इस वायरल फीवर के बारे में पता है, जिसे हम थर्मोमीटर से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, ये फीवर हम सबको होता है और ये हमारी लाइफ को हैंग कर सकता है। दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम टू डिकोड विद सागर एंड यू आर लिसनिंग डिकोड जिंदगी। उसका नाम है ईगो फीवर। इवन आई हैव बीन देयर एंड अकॉर्डिंग टू मी इसे जल्द ही एक्नॉलेज कर लेना लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों, इसकी शुरुआत अक्सर एक साइलेंट कंपटीशन से होती है, यानी कि आइडेंटिटी की रेस। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों की पहचान से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली की मेट्रो या मुंबई लोकल की भीड़ में, जहां सबको बस आगे निकलना है। और ऐसे में कभी कभी आगे निकलने की होड़ में हम एक्सीडेंटली किसी को धक्का दे देते हैं या खुद ही हार मानकर पीछे रह जाते हैं। और इसी रेस, इसी कांस्टेंट कंपैरिजन के चक्कर में ईगो पलने लगता है। ये रेस जीतने की होड़ में हम हीरो बनने की जगह खुद ही बलि का बकरा बन जाते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं कैसे। अक्सर हम ईगो और कॉन्फिडेंस को मिक्स कर देते हैं। कॉन्फिडेंस वो चीज है जब हमें हमारी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन ईगो एक वो झूठी कहानी है जो हमारी इनसिक्योरिटीज और डाउट्स को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो हम एक्सीडेंटली दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, उनकी सक्सेस से हर्ट फील करते हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों में जो दरारें हैं इसी की वजह से शुरू हो जाती हैं। जरा सोचिए, कभी कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी दोस्त से बात करने का मन है, लेकिन ईगो के कारण पहले मैसेज कौन करेगा वाली सिचुएशन आ गई। पहले मैसेज वो क्यों नहीं करेगा, या पहले मैसेज मैं क्यों करूं। या फिर कभी पेरेंट्स की बात सुनने से मना कर दिया, क्यों? बिकॉज वी नो एवरीथिंग। ये साइलेंट फीवर ऐसे ही काम करता है बिना बताए। और आखिर में इस सब से मिलता क्या है? एक तन्हाई, एक अकेलापन और ये एहसास कि कुछ मिसिंग तो है यार लाइफ में। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ? तो सवाल यार ये है, कैसे ऐसे अपना दोस्त बनाया जाए, कैसे इस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जाए। मैं आपको ज्ञान नहीं देने वाला हूं, मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अक्सर हम लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमारी लाइफ में काफी आगे निकल चुके, लेकिन ये कंपैरिजन हमें कहां ले जाता है? ये कंपैरिजन हमें टॉक्सिसिटी की ओर ले जाता है। इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन, लेट्स स्टार्ट गेटिंग द इंस्पिरेशन। मैं इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे कॉलेज का दोस्त है अभिलाष। क्लास में जब वो प्रेजेंटेशन देता था तो लोग उस पर हंसते थे। आज वो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी रन करता है आयरलैंड में। फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में उसका नाम है। आई फील सो इंस्पायर्ड। दूसरों की सक्सेस से कंपेयर करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी और बिहाइंड द सीन्स क्या रहे, वी हैव नो आइडिया। और कभी हमने इस बारे में सोचा भी नहीं। सो लेट्स मेक ए डील, सेलिब्रेट करो, कंपेयर नहीं। इस कड़ी में एक और चीज मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, बी अ चाइल्ड। कभी एक बच्चे को देखा है आपने, कितना क्यूरियस रहता है जब उसके हाथ में खिलौना आता है। वो उस खिलौने को तोड़ तो देता है, वो इसलिए नहीं तोड़ता है कि उसे वो खिलौना पसंद नहीं, वो उस खिलौने को इसलिए तोड़ देता है, ही इज वेरी क्यूरियस टू नो उसके अंदर है क्या। और आपके चाइल्डहुड में शायद आपने भी किया हो। So be like a child, always curious to learn.
एक दिन मैं और मेरा दोस्त अपने पुराने अड्डे पर चाय पीने गए। वहां एक कस्टमर आया। उसने चाय पी और चेंज के लिए घनश्याम भैया से बहस करने लगा। घनश्याम भैया ने मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भैया, आज की चाय मेरी तरफ से। आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज्ड। मैंने जाके उनसे पूछा, घनश्याम भैया ऐसा क्यों किया? घनश्याम भैया बोले, सागर भैया क्यों फालतू लोगों से उलझना, कस्टमर तो आते जाते रहेंगे, मन की शांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी कि लाइफ में यार अपनी टाइम और एनर्जी सही जगह लगाओ, दैट्स मच बेटर। और ये मैं कहां सीखा? घनश्याम भैया से। यार जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबों से ही ज्ञान लें, आप हर किसी से सीख सकते हैं, चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे वो आपका सीनियर है, या फिर अजनबी, या फिर हमारे घनश्याम भैया। वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन। ऑलवेज स्टे क्यूरियस। लेकिन जब ईगो का बुखार चढ़ जाता है, हम सीखना बंद कर देते हैं। ईगो हमेशा कहती है मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं, एंड विच इज एक्चुअली अ मिसकंसेप्शन। इस भ्रमजाल से निकलना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट, एक सॉरी आपको छोटा नहीं बनाता है। रिमेंबर दैट वन रिलेशनशिप जिसे एक सिंसियर सॉरी से सेव किया जा सकता था, लेकिन मैं छोटा पड़ जाऊंगा या मैं छोटा दिखूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, सॉरी बोलना वीकनेस नहीं है, इट्स योर पावर, इट्स योर स्ट्रेंथ, इट टेक्स करेज। तो जब भी आपको लगे कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल है और आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सो नेवर लेट देम गो। सच्चे दिल से एक बार सॉरी बोल दीजिए, हो सकता है कहानी बदल जाए। स्ट्रांग लोग अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन वीक लोग ईगो के पीछे छुपे रहते हैं। कॉलेज टाइम की बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में बैठा था। एक वेल ड्रेस्ड अंकल वहां से गुजरे, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, व्हाई ही इज कॉलिंग मी। मैं अंदर गया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट माय करियर, माय कॉलेज। और थोड़ा इंट्रोडक्टरी एक्सचेंज होने के बाद उन्होंने मुझसे एक चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा, व्हाई द वे सागर, आई सिट ऑन दिस चेयर। आई वॉज रियली स्टार्टल्ड। वो चेयर किसी और की नहीं, दैट चेयर वॉज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा दिमाग ब्लो हो गया। उनके पास इतना पावर था, लेकिन वो इतने हम्बल थे। सो ट्रू पावर इजंट इन योर टाइटल, इट्स इन योर ह्यूमिलिटी। आप कुर्सी से जाने जाते हैं या कुर्सी आपसे जाने जाती है, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एंड द फाइनल, रात को सोने से पहले खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, आज जो मैंने डिसीजन लिया है, क्या वो ईगो ड्रिवन था या मेरी ग्रोथ के लिए? ये आपकी लाइफ को स्लोली चेंज कर देगा, ट्रस्ट मी। सो गाइस, ईगो इज ह्यूमन, बट सेल्फ अवेयरनेस इज अ सुपर पावर। स्टे हम्बल, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टा कीजिए @decodewithsagar and let's talk about it. This is your friend Sagar signing off. Peace out. Bindas you.